अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे आए? होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। ये जी सुबह सुबह मेरी कॉम हो रही है इधर, तो मैंने कहा चलो मैं इधर से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। क्या हाल चाल है सबका? कैसी लाइफ गुजरी है सबकी? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, ठीक ठाक। हाँ जी, ये है अभी रूम की सिचुएशन। मैं रात को जल्दी सो गई थी और बच्चे अभी खेल रहे थे क्योंकि अभी छुट्टियां हुई हैं अब्दुर्रहमान को, मिड टर्म ब्रेक हो गई है, तो वो अब लेट ही सोता है। खैर मैं तो फिर सारा कुछ क्लोज किए बगैर सो गई थी क्योंकि ये तो उठ ही नहीं रहे थे, तो मैं फिर जाके सो गई। तो अभी बस ये सुबह का है और अब ऐसे भी सेटिंग चेंज करनी है, अब थोड़ी देर तक इंशाल्लाह इस रूम की पूरी लुक चेंज होने वाली है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले वाला भी रिकॉर्ड कर लूँ। और ज़रा ये यूट्यूब का ये भी बहुत अच्छा है कि ना, ये एक बहुत अच्छी मेमोरी बन रही है और हमारी मेमोरीज कलेक्ट हो रही है। वैसे तो मोबाइल चेंज हो जाते हैं और पिक्स इधर उधर हो जाती हैं क्योंकि अब तो कोई भी वो निकलवा कर तो रखता नहीं है, सिर्फ मोबाइल में ही होती हैं और मोबाइल चेंज हो जाते हैं। काफ़ी मेरी ऐसी मेमोरी जो है वह ऐसे मिस हो गई है, पहले की बच्चों की बचपन की सारी। तो ये वैसे बड़ा अच्छा है, इस पे चैनल पे लगा दो, यूट्यूब की वीडियोस पे लगा दो तो आपकी मेमोरी से आप जब मर्जी निकाल के देख सकते हैं। और बच्चे भी बड़े हो के इंशाल्लाह देखेंगे कि हम छोटे होते क्या क्या करते रहेंगे और हम भी देखेंगे। तो बस ये अभी सेटिंग चेंज होनी थी रूम की, मैंने सोचा चलो पहले वाला थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँ ताकि पता चले पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। इधर बस जी शिफ्टिंग वाले आने वाले थे, इन्होंने वार्डरोब वगैरह शिफ्ट करनी थी और न्यू सेट करनी थी, तो बस मैंने अब्दुर्रहमान को बताया ही है कि अंकल आ रहे हैं न्यू वार्डरोब लेके। अब्दुर्रहमान तो इतना एक्साइटेड हो गया, बल्कि सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए, तो माशाल्लाह जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करवाने लग गए। मैं जल्दी जल्दी भाग के करने लगी काम, तो वो भी मेरी हेल्प करवाने लग गया। अब्दुर्रहमान ने माशाल्लाह सारी चीज़ें मेरे साथ उठवा के रखवाई, तो ये सारा कुछ हमने इधर शिफ्ट किया। 2 वार्डरोब से दोनों में हमारा सामान था बच्चों का और मेरा कुछ ये किचन की चीज़ें वगैरह। ज़ाहिर है किचन में थोड़े कैबिनेट है तो फिर इसी में वार्डरोब वगैरह में सेट करनी पड़ती हैं, तो सारा कुछ रख रही थी। हैवी था, मैंने अब्दुर्रहमान को कहा भी मम्मा रख लेती हैं, कहता नहीं नहीं मैं खुद ही करूँगा मम्मा। तो मैंने कहा चलो सही है, बच्चों को भी पता होना चाहिए ना, उन्हें भी करना आना चाहिए, वरना इधर तो वो बैठे बैठे बच्चे बड़े होए रहते हैं, सुस्त से लेजी से इनका हाल हुआ रहता है बैठे टीवी देख देख के। तो बस फिर हमने सारी चीज़ें वगैरह उधर सेट की, तो पहले लंच किया हुआ था हमने, पहले लंच किया हुआ था, बाद में सेटिंग वगैरह करते रहे, चीज़ें इधर उधर करते रहे, तो दोबारा ने फिर भूख लगी, मैंने कहा चलो आपकी पार्टी करवा देती हूँ। फिर मैंने फ्राइज़ वगैरह इन्हें बना दिए, तो फिर ये उतनी देर में ये भी शिफ्ट कर गए थे इधर। मम्मी हाँ जी, क्या खा रही माने? हाँ मैंने फाइज खा रही। तो फिर वार्डरोब वगैरह सेट कर गए थे इधर, वो उसके बाद पेंट शुरू हो गया, पेंट भी करना था, वो पेंट वाला भी आ गया। फिर भाई बस ये पेंट करने वाला आ गया, तो सारी चीज़ें फिर इधर उधर की, सारी सेटिंग वगैरह चेंज की, दरमियान में चीज़ें की। तो वो कहता था कि कैसे चीज़ें पड़ी हैं, तो मैं कैसे करूँगा, तो हमने कहा कि आराम आराम से ना कर देना, चीज़ें दरमियान में कर देंगे, कोई बात नहीं, चीज़ें तो साफ़ होती रहेंगी बाद में, तो बस तुम पेंट कर दो, ज़रा साफ सुथरा हो जाए। फिर खैर वो पेंट वगैरह करा, तो वो उसकी ज़रा स्मेल भी थी और वो वैसे भी अभी ड्राई नहीं हुआ था, तो इसलिए हम बच्चों का पार्क ले आए थोड़ी देर के लिए, फिर इधर ही खाना खाएंगे इंशाल्लाह और थोड़ी देर बच्चे खेल भी लेंगे। आज एक ही रूम में बैठ बैठ के इनकी भी बस हुई पड़ी थी, एक ही रूम में टीवी लगाया हुआ था, उधर ही एक ही रूम में ज़्यादा पेंट करवाया है, जिसमें टीवी था ना उसी में करवाया, क्योंकि फिर वो बेडरूम में नहीं करवाया, वो बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता था, तो फिर इसलिए सिर्फ एक ही रूम को नीट करवा लिया, तो काफ़ी अच्छा हो गया, फ्रेश हो गया इंशाल्लाह। अब थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा क्योंकि 1 ईयर से ऊपर हो गया, वाइट पेंट तो बहुत ही जल्दी ख़राब हुआ है, बच्चों ने भी लाइनें लगा ली, वैसे भी गंदा हो गया था काफ़ी, लेकिन अब बड़ा अच्छा हो गया, शुक्र है मौसम भी अच्छा हो गया यूएई में अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौसम को तो हम तरस ही जाते हैं इधर, तो ये है कि गर्मियों में शाम को भी ज़रा नहीं सांस आती, और सितंबर अब अक्टूबर का मिड गुजर गया, तो अब थोड़ा सुकून हुआ है, पार्क में आने वाला हो गया, वरना सितंबर तक आप बाहर नहीं आ सकते, बहुत बुरा हाल होता है पाकिस्तान में। यही तो मज़ा, सुबह फजर टाइम भी आप बाहर निकलो ना, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो तो मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन इधर फजर के टाइम भी बाहर निकलो तो आपको बिल्कुल सांस नहीं आती,
اور شام کو بھی ستمبر تک رات کو آپ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنا برا حال ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ 3 ماہ کا ویٹ بھی بہت ہوتا ہے اور گزرتے بھی بہت جلدی ہے۔ چلو خیر، اب تو ٹائم کا ویسے نہیں پتہ چلتا، ٹائم اتنی جلدی گزرا نا، کیسے دن ہوتا، کیسے رات، کیسے ہفتہ گزرتا ہے، 1 منتھ گزرتا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اتنی لائف فاسٹ ہو گئی ہے۔ بچے بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوش ہو گیا کہ عبدالرحمن آج کہہ رہا تھا آج ہم نے صرف سروائیو کیا ٹی وی اور فوڈ کے ساتھ۔ ٹی وی دیکھا ہے سارا دن، ایک ہی روم میں بیٹھ کر فوڈ کھایا ہے اور دوسرے روم کو آج دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے۔ ایک دن ہے نا رمیحہ کے آئز میں کچھ چلا گیا، تو رمیحہ کے پتہ نہیں آئز میں کچھ لگ گیا، ایک سکینٹ ہی لگا، کچھ آنکھ میں اس کے چلا گیا، اس کی آنکھ کھلے ہی نہ، کوئی 10-15 منٹ اس نے کافی تنگ کیا مجھے۔ تو عبدالرحمن کہتا مما اب یہ سروائیو کرے گی یا ڈائی ہو جائے گی؟ بچوں کی باتیں بھی اتنی کیوٹ ہوتی ہیں نا ماشاءاللہ۔ کہتا اب سروائیو کرے گی یا ڈائی ہو جائے گی؟ میں نے جان کے کہا، میں نے کہا ڈائی ہو جائے گی، میں نے کہا دیکھتی ہوں کیا کہتا ہے، تو میں نے کہا ڈائی ہو جائے گی، اللہ معاف کرے، تو میں نے کہا ڈائی ہو جائے گی، تو پھر کہتا چپ کر گیا۔ تو یہ نا مانیہ سے تھوڑا سا زیادہ کرتا ہے رمیحہ، تھوڑی سی ایج فیلو ہے نا، تو اس کے ساتھ تھوڑا سا مطلب کرتا بہت ہے، لیکن مانیہ زیادہ چھوٹی ہے نا، بیبی ہے، تو مانیہ سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر ڈائی ہوگی تو آپ کیا کرو گے؟ کہتا کوئی بات نہیں، مانیہ گرو کر جائے گی نا تب تک تو میں مانیہ کے ساتھ پلے کیا کروں گا۔ تو ویسے یہ ہے کہ رمیحہ تھوڑی دیر نہ نظر آئے تو کہتا مما رمیحہ رمیحہ کہاں گئی، خیال بہت کرتا ہے دونوں کا، لیکن پیار تھوڑا سا زیادہ مانیہ سے ہی کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اب جیسے جیسے بڑا ہو گیا نا، اسکول جاتا ہے تو کافی کیوٹ باتیں کرتا ہے۔ بس ادھر مانیہ خوب انجوائے کر رہی ہے، سلائڈس وغیرہ لے رہی ہے ماشاءاللہ بھاگ بھاگ کے، تو بس میں انہیں دیکھ رہی تھی اور ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی ان کی، تو انجوائے کر لیں ذرا۔ ٹائم کم تھا کیونکہ ابھی گھر جا کے ساری وہ گھر وغیرہ کی سیٹنگ کرنی تھی، صفائی کرنی تھی، تو ہم تو تھوڑی دیر کے لیے نکلے تھے کہ پینٹ ہوا ہے، چلو باہر سے بھی کھا پی لیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا پینٹ ڈرائی ہو جائے گا، لیکن بچے تو پھر واپس آنے کا نام ہی نہ لیں، یہ تو چھوڑے ہی نہ، کہتی کہ ہم نے نہیں جانا، اور عبدالرحمن بھی کیا ہم نے نہیں جانا، تو بس پھر کیا ہے کہ انہیں پھر جلدی جلدی واپس لے کے آئے کہ دوبارہ آئیں گے۔ ماشاءاللہ ہورس پہ بیٹھی ہے، ساری چیزیں دیکھتی رہتی ہے، سارا ماشاءاللہ ابھی سے آ گیا ہے بیٹھنا وغیرہ، ابھی ٹرائی کری تھی پھر نہیں بیٹھا گیا، پھر اب رمیحہ نے لے لیا، بس جس کو ایک بچہ ہاتھ لگا دے نا ساتھ دوسرے کو بھی وہی چاہیے ہوتا ہے، گھر میں بھی یہی حال ہے ان کا اور باہر بھی یہی حال ہے۔ ابھی مانیہ لے رہی تھی تو پھر وہ اتری اور ساتھ ہی رمیحہ بھی آ گئی۔ رش تو ہے تھا آج کیونکہ موسم اچھا ہو گیا، لیکن اس پارک میں زیادہ سلائڈز ہی ہیں، انہوں نے بھی کافی سلائڈز لگا دی ہیں کہ لڑائی نہ ہوئے انہاں دی، تو وہ بس سلائڈ لو اور بھاگ کے اگلے پہ چلے جاؤ۔ بس پھر ہم یہ کھانا آ گیا تھا، کھانا عمران نے آرڈر کیا ہوا تھا، سامنے بالکل ریسٹورینٹ ہے اس کے، تو وہیں سے ہم نے منگوا لیا۔ یہ کافی ایزیلی کھایا جاتا ہے، جہاں مرضی بیٹھ کے کھا لو، یہ عربک ڈش ہے، اس کا نام مجھے بھول گیا، پتہ نہیں نیم کیا تھا اس کا، تو اتنا یہ ہے نا کہ بس اندر یہ ایسے روٹی فریش بنا کے نا، جیسے تندور کی روٹی ہوتی ہے نا، اس میں سب 2 چمچ قیمہ لگا کر 2 چمچ ہی وہ چیز لگا کے نا تو اسے بیک کر دیتے ہیں ہلکا سا، تو اتنے میں اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، تو ٹیسٹ مزے کا بن جاتا ہے، تو یہ ایزیلی کھائی جاتی ہے پھر، تو ہم نے بھی کہا ہم ادھر بیٹھ کے کھا لیں گے۔ یہ مانیہ بیٹھی خود ہی اپنی ویڈیو بنا رہی ہے، دیکھیں 2000 years later. ہم نے اس گھر میں اب پینٹ بھی کروایا ہے ساتھ ہی، تو اب گھر کافی اچھا ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ روم اور دوسرا روم بیڈ روم بھی تھوڑا ہاف اسے بھی پینٹ کروا لیا کیونکہ زیادہ کرنا بڑا مشکل تھا پھر، تو یہ ادھر پینٹ بھی ہو گیا اور اب گھر ماشاءاللہ بڑا کلین ہو گیا، تو لائٹس وغیرہ بھی اور ایڈ ہوگی، تو کافی اب اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، بہت صاف ستھرا اور صحیح جب کلیننگ ہوتی ہے نا تو وہی بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یو اے ای میں رہ کے فرسٹ ٹائم یہ کام بھی ہو گیا، یہ ایکسپیرینس بھی ہو گیا کہ ہم نے گھر میں رہ کے ماشاءاللہ اور پینٹ بھی کروا لیا، اور یہ آنر ہی مطلب جو ہوتے ہیں نا وہی کر کے دیتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے چلو یہ ایکسپیرینس بھی ہو گیا کہ ادھر رہ کے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے گھر میں رہ کے اور پھر اپنا گھر دوبارہ پینٹ بھی کروائیں گے، تو اللہ کا شکر ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تو یہ بھی ایکسپیرینس ہو گیا پینٹ کروانے والا، ورنہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ ہم پینٹ کرواتے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن ادھر تو کبھی سوچا نہیں تھا، جب گھر شفٹ کرتے ہیں نا تو وہ سارا گھر کلین کر کے ہر چیز آپ کو مینٹین کر کے دیتے ہیں،
तो अभी हमें पौने 2 साल हो गए थे, तो साथ वाला घर वो मेरी फ्रेंड वाला खाली हुआ है ना, तो उनको उन्होंने पेंट किया, तो हमने कहा कि हमारी भी दोबारा सेटिंग सारी कर दें। तो शुक्र है वो बहुत ही अच्छे हैं ओनर जो है ना, तो उन्होंने सारा फिर हमें भी सेट कर दिया, लाइट्स वगैरह भी ऐड कर दी और सारा कुछ कर दिया, तो शुक्र अल्लाह का। सब कुछ ऐसा अगर सेट हो गया माशाल्लाह, थोड़ी सेटिंग चेंज हो गई है सारी। तो ये प्लांट से पहले के इधर ये वाला टेबल अब इधर रखा है, तो इसके ऊपर ये मेरी जो ऊपर प्लांट लगाया हुआ था मैंने वॉल पे, वो वाला नीचे रखा हुआ मैंने अभी। तो ये साथ शूज़ नीचे भी प्लांट्स रख सकते हैं, बस प्लांट्स अभी इतने ही रखे हैं क्योंकि ये इनको भी संभालना ही होता है ना, फिर ज़्यादा काम ही है फिर इनका भी, और ख़राब हो जाए तो फिर बड़ा दिल ख़राब होता है। और ये शू रैक इधर रखा है, अब इधर माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। और ये इधर इसकी चीज़ें कुछ इधर ज़्यादातर तो पड़ी रहती है, शुक्र है बच्चे हमारे यहाँ छेड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी ये ना चीज़ें उठा लेती है इधर, तो फिर बड़ा देख के रखना पड़ता है इधर क्या रखें। और इधर से बाकी सारे प्लांट्स उठा दिए क्योंकि अब इसकी स्पेस इतनी नहीं है, तो ये अच्छा हो गया। इसकी भी थोड़ी सेटिंग चेंज होगी किचन की। ये न्यू टेबल इधर रख लिया है, इसमें काफ़ी स्पेस है, ये काफ़ी अच्छा है। और इधर बहुत ही अच्छा लगा, वाइट वाइट के साथ बहुत ही प्यारा लगता है पड़ा हुआ ना, तो ये ऐसे कर लिया। इधर भी है थोड़ी सेटिंग चेंज हो गई थी। अच्छा किचन में ये है कि इधर दुबई में ना कॉकरोचेस बहुत होते हैं, तो मेरा शुक्र है नीचे कैबिनेट नहीं बने हुए हैं, तो इसलिए मेरा घर माशाल्लाह बहुत ही साफ़ है। तो इससे अच्छा ना कैबिनेट हो और कॉकरोचेस हो, उससे अच्छा है कि कैबिनेट है ही नहीं, तो शुक्र है एक भी कॉकरोच नहीं है, वरना दुबई में कॉकरोच बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये इधर ये रैक सामने पड़ा था, ये टेबल बड़ा था, तो ये इधर रैक नहीं आया, फिर मैंने ये से इधर सेट कर दिया, तो इधर भी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो किचन ऐसे सेट हो गया अब, और ये रूम ऐसे सेट किया। अब यहाँ से फ्रिज हटा के कॉर्नर से, तो यहाँ पे अब डाइनिंग किया। डाइनिंग की जगह तो यही बनती है, लेकिन फ्रिज की भी जगह कहीं नहीं बनती। और किचन में फ्रिज सही रहती है, किचन से बाहर आ जाना तो फिर वो उसकी जगह ही नहीं कहीं सेट होती। अब मैंने ये सीनरी अब ऐसे लगाई है, पहले दूसरी तरह लगी हुई थी ना सोफे के पीछे, अब इसकी कोई स्पेस ही नहीं है, इधर टीवी लगा दिया है, तो टीवी के बाद अब ये इधर ऐसे लगाई है। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में ये ऐसे अच्छी लग रही है कि नहीं। मुझे तो अच्छी लग रही है, ये वैसे ऐसे लगी हुई बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि अभी और चीज़ें मैं इसमें ऐड करेंगे ना हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। उधर ला के लैंप वगैरह कोई लंबे वाला रख लेंगे, तो ऐसे सेटिंग फिर सेटिंग तो सारा मतलब पूरी लाइफ आपकी चलती रहती है। ये 4-5 चीज़ें इस रूम में सारी इम्पोर्टेंट है, कुछ भी निकाल नहीं मैं सकती। तो मैंने इसको 2-3 दिन बड़ा सोचा, मैं इसकी सेटिंग क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर अब ऐसे कि अब आयरन टेबल वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी कपड़े बड़े अच्छे से मेरे प्रेस होते हैं, खड़े होके। दूसरा भी है वो जो आम सा मतलब वो होता है ना बना हुआ, वो उसकी स्पेस ही इतनी कम होती है, वो हिलता ही इतना है। तो ये आयरन टेबल बड़ा अच्छा नीचे से स्टोर का भी काम करता है, पूरा ओपन है, तो स्टोर का भी काम करता है मेरा। तो ख़ैर इसको भी मैं निकाल नहीं सकती थी, लेकिन अगर मुझे निकालना पड़ता तो मैं ज़ाहिर है इसको निकालती, फिर ये तो पड़ा रहना था। अब इनके टॉयज़ भी माशाल्लाह इतने बड़े-बड़े हैं कि वो बंद भी नहीं होता। अगर इसको बंद करके इसके ऊपर चादर वगैरह कुछ भी डाला जाए ना अच्छा, तो ये इसकी सिटिंग बड़ी अच्छी बनती है। तो ये अब इसके टॉयज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं माशाल्लाह कि वो भी अब बंद नहीं होता, ये ऐसे खुला ही रहता है। तो ख़ैर वैसे अगर कोई गेस्ट वगैरह आए तो फिर बंदा इन्हें बंद करके ना ऐसे सिटिंग बना सकता है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। कुशन वगैरह रख के ना इसके ये टेबल बड़ा अच्छा बन जाता है फिर। तो फिर फ्रिज सारा घुमा-घुमू के इधर रखी है। अब इस कॉर्नर में अच्छी लग रही है। ऐसे कॉर्नर की मैं की है ना तो ये अच्छी लग रही है, सीधी पड़ी थी तो फिर भी अच्छी नहीं लगी। ऐसे की तो अच्छी लगी, फिर मैंने इधर मैट भी रख दिया, साथ में प्लांट्स रख दिए, और ये ऊपर ये बेल रख दी। तो ये अब इसकी सेटिंग यहीं पे प्यारी लगी है, और पूरे रूम में घुमा के देख ली, बेडरूम में भी करके देख ली, उधर भी अच्छी नहीं लगी बिल्कुल। बेडरूम तो फुल पहले 2 बेड हैं उधर, तो वो ज़्यादा ही फुल हो गया था। फिर ये न्यू वार्डरोब अब ये आई है इधर, माशाल्लाह अब ये भी ज़बरदस्त लगी पड़ी हुई, तो ये इधर सेट की अभी। और ये सोफ़ा अभी इधर बैठने की जगह फिर कम हो जाती है बच्चों के साथ, तो फिर मैंने ना मैट्रेस नीचे रख दिया। तो चलो कोई बात नहीं, उठा जब बैठना होता है ना जब सबने, तो फिर रख लेते हैं, फिर बच्चे खेलते रहते हैं। अब माशाल्लाह ऐसी सेटिंग हुई है, खुला भी हो गया रूम, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, साफ़ बिल्कुल, और अच्छा लग रहा है। तो ये वार्डरोब वैसे बेड के साथ ज़्यादा प्यारी लगनी थी, लेकिन अभी बेड हाँ, और मुझे याद भूल जाता है कहने का, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें, क्योंकि ये भी कहना ना वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे याद ही भूल जाता है कहने का, और अभी भी मैंने वाली वीडियो वो क्लिप बंद किया तो मुझे याद आया। तो आप भी मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
محنت لگتی ہے، پھر بھی سارے کہتے تھے محنت لگتی ہے لیکن واقعی محنت ہے اس کی۔ تو چلیں جی کوئی بات نہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔